आज मैं आपको देवों के देव महादेव की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की ये कहानी कार्तिकेय जी के जन्म की कहानी भी है, जो शायद कम ही लोग जानते होंगे। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं या नहीं भी हैं, तब भी उनमें विश्वास करके देखिए। भगवान भोलेनाथ आपको वो सब देते हैं जिनकी आपको जीवन में जरूरत होती है, और इस सावन के महीनों को अपने जीवन में उच्च कोटि का बनाइए। एक बार की बात है, तारकासुर नाम का एक असुर बड़ी कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया कि सिर्फ उसे शिव का पुत्र ही मार सकता है। इस शक्तिशाली वरदान को पाकर तारकासुर बहुत घमंडी हो गया, क्योंकि स्वर्ग लोक से लेकर पृथ्वी लोक तक उसे मारने वाला कोई नहीं था। इसी घमंड में आकर उसने स्वर्ग लोक से लेकर पृथ्वी लोक तक तांडव मचाना शुरू कर दिया। घमंड में आकर उसने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। उसके उत्पात से देवता परेशान हो गए और शिव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि तारकासुर को रोकिए प्रभु। उस समय शिव जी के कोई पुत्र नहीं था। अब शिव जी युक्ति सोचने लगे और उन्होंने पुत्र बनाने के लिए 6 चेहरे बनाए। उन 6 चेहरों में एक चेहरे पर तीसरा नेत्र भी था। इनकी आंखों में चिंगारियां निकली। उससे उन 6 चेहरों के 6 बच्चे बन गए। शिव की पत्नी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और सभी बच्चों को गोद में लेकर गले से लगाकर प्यार करने लगी। पार्वती जी ने जब उन 6 पुत्रों को गले लगाया तो 6 बच्चे मिलकर 6 सिर वाला एक बच्चा बन गए। कहानी बड़ी विचित्र है, लेकिन हमारे शास्त्रों में मिलती है सच्ची कहानी है, और इस लड़के का नाम ही कार्तिकेय जी पड़ा। इस प्रकार शिव पुत्र कार्तिकेय जी ने देवताओं की सेना को लेकर तारकासुर से लड़ाई की और उसका वध किया, और ऋषि मुनियों और लोगों को उसके उत्पात से मुक्ति दिलाई। तभी से कार्तिकेय जी को युद्ध का देवता कहा जाने लगा, क्योंकि उन जैसा बलिष्ठ इस धरती पर दूसरा कोई नहीं था। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की ये कहानी कार्तिकेय जी के जन्म की कहानी भी है, जो शायद कम ही लोग जानते होंगे। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं या नहीं भी हैं, तब भी उनमें विश्वास करके देखिए। भगवान भोलेनाथ आपको वो सब देते हैं जिनकी आपको जीवन में जरूरत होती है। कार्तिकेय जी के साथ भगवान भोलेनाथ की भी पूजा कीजिए और इस सावन के महीनों को अपने जीवन में उच्च कोटि का बनाइए। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।